Hello student, this is the educational channel Munmun Vakta Tutorial and you are watching part 4 of the chapter Linear Equations in Two Variables for class 10. Yes, my student, in the previous class we have already discussed on linear equations, elimination method and substitution method, and in this class we are going to learn that how can you find out the values of x and y using cross multiplication method. So dear student, be ready with your notebook and pen and I just come to the point. प्यारे विद्यार्थी, आज की इस क्लास में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने जा रहे हैं कि भाई इसका यूज करके जो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होते हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उसमें x और y के वैल्यू का हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक फॉर्मूला याद करना होगा जिसे हम यूज करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है और मैक्सिमम स्टूडेंट का ये कहना होता है कि सर हम ये भूल जाते हैं। तो मैं इसमें आपका एक थोड़ा सा हेल्प करूंगा कि ये फॉर्मूला हम कैसे निकाल लेते हैं और आप जो ये भूलने की बात करते हैं आप ना भूल पाए, और अगर कभी भूल भी जाए तो उसे आप एक टेक्निक मैं दूंगा जिसे आप निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझने की शुरू करते हैं उस फॉर्मूला को, तब उसके बाद हम उसे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले, और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो है 6x - 55 - 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज 7x - 13y + 10 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ हमने क्या किया भाई a1, ये a1 कहाँ से रह चुकी है इक्वेशन फर्स्ट से, जो आप यहाँ वैल्यू a के जगह पर लिखा हुआ है वो a1 हो गया, तो a1 हमारा 6 हो गया, b1 का वैल्यू -5 हो गया भाई यहाँ से, और c1 का वैल्यू 16 हो गया यहाँ से। फिर इक्वेशन सेकंड से चूंकि हम ABC ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम उसको a2 से डिनोट करेंगे, चूंकि ये सेकंड इक्वेशन से रिलेटेड है इसलिए a2 = 7 और b2 = -13 और c2 = 10। क्लियर स्टूडेंट? और अब आगे का चीज समझने के लिए मैं इसको कवर कर लेता हूं एक पेपर से, और आप इसे देख सकते हैं कि मैं अब क्या करूंगा। आपने जो a1 b1 c1 अभी निकाला है ना, तो यहाँ पर एक सीरियली लिख देंगे a1, क्योंकि मैंने नहीं लिखा है आप देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा कि भाई इस फॉर्मूला में a1 का यूज फर्स्ट टाइम में नहीं है। आप लिखने के लिए लिख सकते हैं लेकिन लिखेंगे तो उसका यूज नहीं दिखाना है, जिसका यूज है मैंने उसे लिखा है। तो a1 के बाद क्या आ जाएगा, मैंने लिखा b1, फिर कुछ स्पेस दे करके c1, फिर स्पेस दे करके a1 और फिर b1 लिखेंगे, यानी कि b1 c1 खत्म हो तो फिर a से शुरू होगा, इसलिए a1 b1 ऐसे 4 बार लिख दिया गया। ठीक उसके नीचे आप सेकंड इक्वेशन वाला वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे। b1 के ठीक नीचे आप लिखेंगे b2, c1 के ठीक नीचे c2 और a1 के ठीक नीचे a2 और b1 के ठीक नीचे आप b2 लिख देंगे। क्लियर स्टूडेंट? देख रहे हैं ना? और उसके बाद आप देखिए मैंने क्या किया है, उसके ऊपर ये दोनों को मैंने ऊपर वाले फर्स्ट b1 और c1 पर ऊपर से एक मार्क करते हुए उसके ऊपर मैंने x लिख दिया है। ये क्या है मैं अभी बताने जा रहा हूँ। फिर c1 और a1 का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर मैंने एक मार्क लेकर के ऐसे y लिख दिया है, और फिर उसी तरह से a1 और b1 के ऊपर सेम मार्किंग करके मैंने 1 लिख दिया है। यानी कि अब मैं x का डिनोमिनेटर, y का डिनोमिनेटर और 1 का डिनोमिनेटर कैसे हम निकालते हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें मैंने क्या दिखाया, जो आपने a1 b1 लिखा है यहाँ पर देखिए आप गौर कर सकते हैं भाई, मैंने फर्स्ट और सेकंड मार्किंग किया है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ एरो मार्क मैंने दिखाया है शुरू में b1 से c2 की तरफ, तो b1 से c2 की तरफ एक एरो मार्क आया है और उसको मैंने फर्स्ट दिखाया, यानी कि x के डिनोमिनेटर में फर्स्ट टाइम में आप वही मल्टीप्लाई करेंगे b1 × c2, और उसके बाद माइनस का सिंबल दे करके आप लिखेंगे b2 × c1, और यही काम आपको सब में करना है, y वाले में भी और 1 वाले में भी
और इस तरह से आपका एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिसे आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया। दस वी गेट द फॉर्मूला, इस प्रकार हमको जो फॉर्मूला मिलता है वो इस प्रकार से भाई x, मैंने यहाँ से लिखा, इसका डिनोमिनेटर देखिए मैं जैसे बताया वैसा लिख रहा हूँ, b1 इंटू C2 और माइनस देंगे और इसको लिखेंगे b2 इंटू C1। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लियर स्टूडेंट। ये x का डिनोमिनेटर हो गया। फिर इक्वल y का डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे, y, और y में यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हम ऊपर वाला लिखेंगे C1 इंटू A2, आप यहाँ देख रहे हैं, माइनस फिर इसके बाद लिखेंगे हम ये C2 इंटू A1 जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, क्लियर स्टूडेंट। इक्वल का सिंबल देंगे, फिर आप 1 का डिनोमिनेटर लिखेंगे, देखिए मैंने लिखा 1 और डिनोमिनेटर इसका कैसे है, ऊपर से आइए A1 इंटू B2, मैंने A1 इंटू B2 लिखा, क्लियर। और माइनस का सिंबल दिया जैसा सब में दिया गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, A2 इंटू B1, A2 इंटू B1 मैंने दिखाया है इसे, आप क्लियर इसको देख सकते हैं। और मैंने लिखा रिमेंबर, यही वो फॉर्मूला है जिसे आप याद करना है आपको, और इसी को यूज करके हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, आपने समझा कि इस फॉर्मूला को हमने कैसे निकाल कर आपको दिखाया। अब चलिए इसको यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उसके लिए मैं कोई नया एग्जांपल नहीं बल्कि ऊपर जहां से मैंने A1 B1 को समझाया है ना, सेम क्वेश्चन को ले लिया इस बार। वैसे तो मैं आपको ये बता रहा हूं पिछले 2 पार्ट से कि सेम क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन मेथड से कैसे बनाया और उसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से कैसे बनाया ये सिखाया आपको, और उसी को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सीखना था और सीखेंगे भी, लेकिन एक अलग एग्जांपल देख लेते हैं। अगला जो क्लास होगा मैं उस सेम क्वेश्चन को आपको इस मेथड से बनाकर बताऊंगा, और अगर आप इस क्लास में इस क्वेश्चन को फॉलो कर लेते हैं, समझ लेते हैं, आप खुद ये कर सकते हैं बड़े विद्यार्थी। तो देखा जाए अब एक एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल है 6x माइनस 5y माइनस 16 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड 7x माइनस 13y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, एक्स वाई जो आपको फॉर्मूला अभी मैंने बताया है ऊपर, उसका डिनोमिनेटर लिखेंगे। आप फॉर्मूला को लिख भी सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट वहां पर उसका वैल्यू पुट करें तो थोड़ा सा कम स्पेस में बनेगा, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा भी रहेगा। आपके मैथ के बनाने का जो एक स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा, नहीं तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा धीरे धीरे। मैंने क्या किया है, डायरेक्ट लिखा है। अगर शुरू में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप फॉर्मूला को क्वेश्चन के जस्ट नीचे ये जो फॉर्मूला है ना उसको यहाँ आप शो कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में आदत छोड़ देना होगा। आप डायरेक्ट बैठाने का प्रयास करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। मैंने लिखा भाई इस क्वेश्चन से x, और मैं यहाँ से अब सब देख रहा हूँ, आपको मैंने इसी क्वेश्चन में दिखाया है A1 B1 C1 सब, और A2 B2 C2, और उसको मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। आप उस वैल्यू को ऊपर देखते हुए मिला सकते हैं। हमारा यहाँ B1 इंटू C2 करना है, तो हमारा B1 क्या है भाई, यहाँ से भी हम देख सकते हैं B1, ये A1 हुआ, B1 हुआ तो -5, और इंटू क्या होगा C1 से 10, फिर माइनस देंगे, और हमारा फिर ये क्या होगा B2 माइनस C1, तो ये B2 माइनस 13 हो गया, और इंटू -16 यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दिया है इसका, देख रहे हैं आप। इस फॉर्मूला से भी मिला सकते हैं, उसी पर मैंने बैठाया है। फिर y का डिनोमिनेटर हमारा आ गया, उसी तरह से मिलाएंगे, बिग ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे यहाँ पर -16, किसका वैल्यू भाई, C1 का है यहाँ पर। तो आप C1 को आप आराम से देख सकते हैं, -16 है यहाँ, और उसके बाद फिर ये इंटू 7 कहाँ से आ गया भाई, तो इंटू 7 हमारा क्या है, मैंने आपको ऊपर बताया है, A2 का वैल्यू है, यहाँ भी देख सकते हैं। और इसको अगर आप आगे लिखेंगे तो यहाँ A2 आएगा, तो -16 इंटू 7 यहाँ बनेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। माइनस ये फिर आपका 10 इंटू 6 कहाँ से आएगा, C2 इंटू A1 को मैंने फिल किया यहाँ पर। फिर इक्वल 1 का डिनोमिनेटर 1 ये हो गया 6 इंटू -13 कहाँ से आया, आप यहाँ से मिला सकते हैं, क्वेश्चन से देख सकते हैं, वहाँ से मैंने फिल किया है। -7 इंटू -5 आ गया भाई, ये A2 इंटू B1 का वैल्यू मैंने पुट किया। क्लियर स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा XY होगा ये -5 इंटू 10 -50,
और ये हो गया हमारा माइनस है भाई, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 16 तो 208 आएगा, ये प्लस हो जाएगा और चूंकि उसके पहले माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज होता है, माइनस 208 हो गया। फिर ये इक्वल y का डिनोमिनेटर हो गया 16 7 जा माइनस 112 एंड 10 6 जा माइनस 60 और फिर इक्वल 1 बाई हो गया 6 इंटू माइनस 13 माइनस 78 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ 7 5 जा 35। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। और अब आगे देखते हैं कि हम उसको आगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आगे यहाँ से अब अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो अगला कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अब हमारा x क्या आ गया देखिए, ये -50 और -208 -258 हो गया। फिर इक्वल में y का डिनोमिनेटर हो गया -112 और -60 -172 और 1 का डिनोमिनेटर क्या हो गया भाई -78 प्लस 35 को सॉल्व करेंगे -35। क्लियर स्टूडेंट, अब आगे हमारा चूंकि ये जो है x के इक्वल है और y के इक्वल भी है, अब हमारा x y बहुत जल्दी निकलने वाला है। तो x इक्वल टू हो गया हमारा, आप कैसे निकालेंगे x y -258 के इक्वल में इसको समझे बाई cm करेंगे तो -43x होगा और इक्वल में -258 आएगा। तो जब x को निकालेंगे तो -258 अब बाई में ये 43 चला जाएगा, माइनस माइनस क्रॉस और 43 से ये 6 बार में कट रहा है। इस तरह हमारा x इक्वल टू 6 क्लियर हो गया। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। फिर y को निकालेंगे, क्योंकि ये y इक्वल टू इतना इक्वेशन हमारे सामने है तो बाई cm करेंगे तो y इंटू -43 होगा और इक्वल में -172 तो y इक्वल टू -172 लिखा मैंने और ओरली इसका कैलकुलेशन कर दिया -43 y को छाटने के बाद डिनोमिनेटर जाएगा, ये माइनस माइनस क्रॉस और 43 से ये 4 बार में क्रॉस हुआ और इस तरह से हमारा y इक्वल टू 4 आंसर आ गया। दिस इज योर सेकंड आंसर और हम लिखते हैं therefore x is equal to 6 and y is equal to 4। this is your answer। क्लियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ गया होगा और आपके लिए कुछ होमवर्क बनाने के लिए, जो कि मैं कहता हूँ नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं, आप पिछले क्वेश्चन को भी जो बनाते आ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसी क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। मैं फिर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यह आपके लिए क्वेश्चन है A, B और C और नीचे उसका आंसर भी दिया गया है। आप ठीक से जब बनाएंगे तो उसके वेरिफिकेशन के लिए आंसर दिया है, आप मिलाएंगे तो आप समझ लें कि हमारा कैलकुलेशन ठीक है और हमारी प्रैक्टिस ये तीनों मेथड पर अच्छी चल रही है। और भी क्वेश्चंस आपके जो बुक के होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कुछ और नए एग्जाम्पल के साथ अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप घर में रहें, लॉकडाउन के नियम का पालन करें, सुरक्षित रहें और ध्यान से अपनी पढ़ाई को करते रहें, अपने एग्जामिनेशन की भी तैयारी करते रहें। जो भी डाउट्स हो उसे आप हमसे पूछेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।